नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ चतुर्दशो अध्याय। विश्व वानर के पुत्र रूप में ग्रहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी सुचमती को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने ग्रह सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुरुष तत्व को वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावृता उस ब्राह्मण ने सुख पूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार कराया। तत्परांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला सूतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचमती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी ही थे जो भूर्भुवस्वः इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ाई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्पराशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियां बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अर्थात विनिष्ट हो गया। प्राणी सत्व गुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियां, किन्नरियां, देवपत्नियां और गंधर्व उरग एवं यक्षों की पत्नियां हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आ गईं। मारीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विषाम्भ, मांडवी पुत्र, लोमेश, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालो, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर, आपस्तभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, सातातप, लिखित, शिलाद, उच्छलवृत्त, उंछवृत्त से जीविका चलाने वाले शंख, जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, सौनक, सुश्रुत, सुक, ऋषभृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उन्तक, वामदेव, पवन, असित, देवल, सारंग्यायन, हारित, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडे के साथ मुकंड पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक की अदिष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी गण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां गए और स्थावर, पर्वत आदि हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम ग्रहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए
चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर, लौकिक रीत का आश्रय लेकर, रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो सबके पितामह हुए ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वह आपस में विचार कर रहे थे कि अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंगल क्षण कैसे हैं। देखो सूक्ष्मती कैसी भागवती है कि उसके गर्भ से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। अथवा शिव जी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाले सभी देवता विश्रानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोकों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसीलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है, अपुत्र का तप खंडित है। जिसको पुत्र नहीं है वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं है और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। चौथे महीने में ग्रहपति के पिता ने उसका ग्रह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उसका विधि पूर्वक अन्न प्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेता ने श्रवण नक्षत्र में कणवेग करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक अंग पद तथा क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत ग्रहपति तथा उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतिकी की देवर्षि नारद जी ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्ध आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तत्परांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे वैश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा। तुम आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु चिन्ह आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे देवलोक को चले गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो
दया करी मैं दर्शन आठो, शंभु शरण पड़े है मांगू, घड़ी में घड़ी दुख काटो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन जैसे वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे, तीन रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला मुन माला धारी, त्रिपुरारी संसारी कर माला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता प्रतिपालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदाशिव जानति अविवेकान, प्रणवाच करके मत ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी नित्यानंद जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।